तो कितना टॉपिक है यहाँ पर हमारे इस टेक्स्ट बुक में? देयर आर 18 चैप्टर्स, ओके। और हम आज जिस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे वो है लेसन नंबर 15, ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में है ये। तो सीधे चलेंगे अपना आज का ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो ट्रायंगल के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो है ही है। तो हमारे आज का जो टॉपिक है उसमें हमारा जो मेन पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल मालूम है, अब उसके कितने टाइप्स होते हैं वो हमें आज सीखना है। और फिर एक नॉर्मल ट्रायंगल का जो मेन प्रॉपर्टी है उसको भी आज हम देखेंगे, ओके। तो पहले हम जानेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक शेप को। ये है, आप शेप को पहचान रहे हैं क्या है? दोनों साइड उसका हेड एरो टाइप है, इसको हम बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। और उसके ऊपर दो पॉइंट है, देयर आर टू पॉइंट्स ऑन इट दिस लाइन ए एंड बी, सो द नेम ऑफ दिस लाइन इज लाइन ए बी और लाइन बी ए। हम कैसे भी इसको बुला सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, ओके। नेक्स्ट है ये, एक साइड उसका एंड पॉइंट है, दोनों साइड एंड पॉइंट है। सी और डी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। तो ये सेगमेंट ही है, टुकड़ा है इस लाइन का, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेगमेंट और लाइन सेगमेंट। सेगमेंट सी डी और सेगमेंट डी सी। इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं सेग सी डी और सेग डी सी। तो ये दो आपने शेप को समझ लिया, एक है लाइन और एक है सेगमेंट। क्या डिफरेंस है आपको अच्छे से पता हो गया। लाइन जो है उसके साइड में एरो है, मतलब उसका लेंथ इनडेफिनिट, हम मेजर नहीं कर सकते उसके लेंथ। तो ये लाइन का मीनिंग है, एरो लगाने का मीनिंग है। और सेगमेंट का डेड एंड है, पॉइंट है, मतलब उसका एक डेफिनेट लेंथ है, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। थर्ड वन है ये, एक साइड एंड है एक साइड एरो है। इसका मतलब एक साइड तो हम उसका एंड नहीं, एंड फिक्स है, और दूसरी साइड जो है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, एरो है। इसका मतलब ये भी इनडेफिनेट साइज है। एक तरफ से तो एंड है बट एक तरफ उसका इनडेफिनेट वो इंक्रीज हम कर सकते हैं। सो इसका स्पेशल नाम है और इसको हम बोलते हैं एरो। को पता है ना, ये है एरो। और इसका नाम भी हम उल्टा सीधा ऐसा लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट नहीं लिख सकते, लाइक लाइन एंड सेगमेंट, ओके। इसको स्ट्रेट एक फिक्स सीक्वेंस में ही नाम इसका लिखना पड़ता है। बट एंड पॉइंट जो है और स्टार्ट पॉइंट हम बोलते हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे और जो इनडेफिनिट साइड है वहां हमको उसको सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका नाम है रे पी ए। रे ए पी ये रॉन्ग है, ओके। रे पी ए ये राइट है, मतलब इसको हम उल्टा और सीधा इस तरह से नहीं लिख सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, इसका नाम है। तो दिस इज wrong method, ray AP, but ray PA is the right method to indicate arrow. सिमिलरली ये आप देख रहे हैं इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम जो है वो एंड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं वो है Q, और इनडेफिनेट साइड जो है वो है B। सो इसका नाम है रे QB। Q से स्टार्ट है ना, रे QB इज द राइट मेथड टू नेम दिस एरो और रे। क्या बोलते हैं इसको? रे। नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा सिंगल डायमेंशन शेप जिसमें ओनली लेंथ ही है। उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट टू डायमेंशनल शेप जो है एंगल, ओके। इसमें दो रे कंबाइन होते हैं एक पॉइंट पे, यानी उसका एंड पॉइंट कॉमन है जो है यहाँ एफ, और उस एरो के ऊपर हमें दो अलग अलग पॉइंट लेंगे, लाइक इन दिस फिगर ई एन जी। तो इसका नाम है एंगल, और ये एंगल है जो वो एफ पॉइंट के ऊपर बन रहा है, क्योंकि कनेक्शन कहाँ पर है इसका? एफ पर है। तो इसका कॉमन वर्टेक्स जो है वो एफ है,
सो जो एंगल है वो एंगल एफ इसको हम बोल सकते हैं इन सिंगल पॉइंट। और 3 पॉइंट से हम बोलेंगे तो एफ सेंटर में आएगा, ई एफ जी, एंगल ई एफ जी। एफ सेंटर में आना इंपॉर्टेंट है, बाकी ई और जी लेफ्ट और राइट में हो सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल जी एफ ई। ये एंगल है, और एंगल का मेजरमेंट मीटर सेंटीमीटर में नहीं है, उसको हम डिग्री में मेजर करते हैं विथ प्रोटेक्टर। सिंबॉलिक फॉर्म में एंगल ई एफ जी और एंगल जी एफ ई हम ऐसे लिखते हैं। ये आपको पहले से मालूम है, हम कुछ नया नहीं बता रहे, बट हम रिकॉल कर रहे हैं। अब ये है हमारा एक ट्रायंगल, ये है हमारा दूसरा ट्रायंगल, ये है हमारा तीसरा ट्रायंगल। अब 3 शेप हमने बना दिया है। अब मैंने बोला ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, लेकिन कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आप ध्यान से देखेंगे, जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली दीज पिक्चर्स। तो हमें कुछ एक पिक्चर थोड़ा अलग मिलेगा, क्या है वो हम देखेंगे। उसमें 4 पॉइंट दिख रहा है, 4 पॉइंट दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, जो फर्स्ट 2 पिक्चर है और शेप है वो क्लोज फिगर है। क्लोज मतलब उसका जो साइड जो कंबाइन है, वर्टेक्स से कंबाइन है, उसके अंदर या उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, नो एंट्री है वहां पर। ओके, बट तो ये जो क्लोज फिगर है इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। 3 एंगल्स है इसलिए इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल हो गया। और दूसरा, वहां पर भी हमको 3 साइड्स दिख रहा है, बट एक एंड जो है वो, या कहीं पर उसमें ओपन या होल है, जगह है, रास्ता है, गैप है, मतलब वो बंद नहीं है। दिस इज नॉट क्लोज फिगर। ओके, तो ये क्लोज फिगर नहीं है, इसलिए ये कोई हम ज्योमेट्रिकल शेप भी इसको नहीं बोल सकते हैं, तो ट्रायंगल भी हम इसको नहीं बोलेंगे। ये ट्रायंगल नहीं है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। वी कैन से इट एज ए शेप पी क्यू आर एस। कौन सा शेप है ये, कोई स्पेशल नाम नहीं है उसका। हाँ, तो नॉट ए ट्रायंगल, ट्रायंगल तो ये बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट जो शेप है उसका नाम है ट्रायंगल ई एफ जी। दूसरा ट्रायंगल, अब 3 पॉइंट से कोई भी हम नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी 3 पॉइंट को हम स्टार्ट करके हम इसका नाम लिख सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज एनी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स, ट्रायंगल ए बी सी। और जो थर्ड वन है उसका कोई नाम नहीं है, जस्ट शेप पी क्यू आर एस। ये एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल और जो थर्ड फिगर था वो ट्रायंगल नहीं था। क्या डिफरेंस था उसमें, तो ए ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर। ये मेन वर्ड है, क्लोज फिगर होना चाहिए। और 2 डायमेंशनल है, मतलब उसमें लेंथ और ब्रेथ है, मतलब वो कुछ एरिया कवर करता है। ओके, द 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म बाय कनेक्टिंग 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अलग अलग है, उसको कंबाइन करेंगे तो ट्रायंगल बनता है, उसको ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बनता है। तो कनेक्टिंग 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स विथ 3 स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बोलते हैं उसको, जिसको हमने ट्रायंगल में साइड नाम लिखते हैं। वो सेगमेंट है, साइड क्या है, वो एक सेगमेंट ही है। ओके, तो अभी कोई भी एक ट्रायंगल है, आपको पता चल गया ट्रायंगल किसको बोलते हैं। अब ट्रायंगल के कुछ मेन पार्ट्स और कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको अच्छे से पता है। नहीं पता है तो हम यहाँ पर फिर से रिकॉल करते हैं। ट्रायंगल में कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो पहला एक कंपोनेंट है वर्टेक्स, जो पॉइंट है उसका, जहाँ पर 2 सेगमेंट कनेक्ट होते हैं, वो होता है उसका वर्टेक्स। और वो है पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। वर्टेक्स एक पॉइंट है, इसलिए हम उसको पॉइंट ए और पॉइंट बी एंड पॉइंट सी नाम यहाँ लिखेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी।
ओके, नेक्स्ट। तो 3 पॉइंट्स है, 3 वर्टेक्स है। ओके, अब दूसरा आता है उसका उसका कंपोनेंट पार्ट है साइड्स। कोई भी ट्रायंगल में कितना साइड होता है आपको अच्छे से मालूम है, जितना सेगमेंट है वही उसका साइड है। तो हर सेगमेंट का नाम क्या लिखेंगे? उसको हम साइड लिख के उसका नाम लिखेंगे। दैट इज सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी, सेगमेंट ए सी, और साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी, हम ऐसा लिख सकते हैं। वो भी कितना है? 3। ओके, तीसरा उसका कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट ऑफ ट्रायंगल इज एंगल्स। उसके इंटीरियर रीजन में जो भी एंगल है, दे आर कॉल्ड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। वो कितना है? तो हर वर्टेक्स पे एक एक एंगल फॉर्म होता है। देयरफॉर देयर आर 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल। हर वर्टेक्स के पॉइंट से उसका नाम लिखेंगे। फर्स्ट एंगल इज एंगल ए बी सी, मीन्स बी सेंटर में है, सो ये एंगल बी है। एंगल बी ए सी, सेंटर में एंगल ए है, तो हम इसको बोलेंगे एंगल ए और एंगल बी ए सी। थर्ड वन इज एंगल ए सी बी, सी सेंटर में है। तो वन बाय वन ऑल वर्टेक्स शुड बी कम इन सेंटर ऑफ नेम ऑफ एंगल। तो वो भी कितना है? देयर आर 3 एंगल्स। तो किसी भी ट्रायंगल में देयर आर 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 angles in a triangle. Vertex, side and segment or angles, vertices, sides and angles, okay, are called the components of triangle or parts of triangle. तो ये इतना तो हमने लास्ट ईयर तक यानी स्टैंडर्ड 5th तक हमने सीखा है। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे। ट्रायंगल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? आप सोचेंगे ट्रायंगल तो ट्रायंगल है, उसमें टाइप्स कहाँ से आ गया? ओके, तो टाइप्स 2 बेस पर है। एक है बेस ऑन इट्स मेजरमेंट ऑफ एंगल, दूसरा है उसके साइड के हिसाब से। हाँ, चलो, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड्स, एंड वो है 3 टाइप्स है साइड के हिसाब से। दूसरा है बेस्ड ऑन एंगल। एंगल बेस 3 ट्रायंगल है एंड साइड बेस भी 3 ट्रायंगल है। तो इन ऑल कितना हो गया टोटल? देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल। 3 डिवाइड करेंगे। 3 ट्रायंगल जो है साइड के हिसाब से उसका नाम होगा, और 3 ट्रायंगल जो है उसके एंगल के हिसाब से उसका नाम होना चाहिए। चलो देखते हैं, बेस्ड ऑन द साइड्स। चलो, को एक ट्रायंगल ऐसा है, नाम है उसका ट्रायंगल ए बी सी, और उसका जो साइड का लेंथ है, उसको सिंबल देखो, तीनों साइड पे हमने सेम मार्क लगा दिया। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स ऑल साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज सेम और सिमिलर और इक्वल। तो इक्वल लेंथ का ये सभी साइड है इस ट्रायंगल। इक्वल वर्ड आया आपको, तो इस ट्रायंगल का नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। A triangle with all 3 sides equal is called equilateral triangle. Simple. तीनों साइड का लेंथ सेम है, तीनों साइड इक्वल है, तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाम ध्यान में रखेंगे, याद करके रखेंगे, नोट करके रखेंगे। इक्विलैटरल का मतलब हो गया इक्वल साइड्स वाला ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट। तो ये पहला ट्रायंगल हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, अब हर ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स तो इक्वल नहीं होगा, तो उसमें हो सकता है 2 साइड इक्वल हो।
लाइक दिस। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें साइड डी ई और साइड डी एफ, उस पे सेम मार्किंग है। मतलब साइड डी ई एंड साइड डी एफ इज इक्वल टू ईच अदर, है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर हो गया। तो ये दो साइड इक्वल है, मतलब टू साइड इक्वल है। पहला थ्री साइड था इक्वल, ऑल साइड इक्वल था तो इक्विलैटरल। बट दो साइड इक्वल है तो उसका नाम बदल जाएगा। सो क्या बोलेंगे? आइसोसलेस। क्या बोलेंगे? आइसोसलेस। नाम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम। A triangle with two equal sides is called an isosceles triangle. तो isosceles, दो साइड इक्वल, इक्विलेटरल, ऑल साइड इक्वल। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, दो ट्रायंगल हमने देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी थर्ड वन, कुछ स्पेशल। इसमें क्या है? पहला ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल, दूसरा ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, फिर तीसरा क्या हो गया? तीसरा है एक भी साइड इक्वल नहीं है, सब साइड का जो लेंथ है वो अलग अलग, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेंथ आर नॉन इक्वल्स। ये सिंबल देख के आपको समझ में आ गया कि साइड पी क्यू, साइड क्यू आर एंड साइड पी आर, ये अलग अलग लेंथ का, डी आर इन आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो अलग अलग है सब। तो इसका एक नाम हम लिखेंगे। तो क्या प्रॉपर्टी स्पेशल उसका? अ ट्रायंगल विथ नो टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलेन। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। तो थ्री टाइप्स हो गए, ये थर्ड वन। ओके, बेस्ड ऑन साइड। तो साइड को कंसीडर किया है हमने यहाँ। तीनों साइड इक्वल, इक्विलैटरल, दो साइड इक्वल, आइसोसलेस, तीनों साइड अलग अलग है तो स्केलेन ट्रायंगल। तो तीन ट्रायंगल हमने देखा। वी हैव लर्न और वी हैव सीन थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, चलो अगला है नेक्स्ट थ्री ट्रायंगल, वो है बेस्ड ऑन एंगल्स। मतलब यहाँ पर साइड का जो मेजरमेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ऑब्जर्व करना है उसके एंगल को, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो उस एंगल के नाम से ट्रायंगल का नाम है। ओके, द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ एंगल। और आपको पता है थ्री बेसिक एंगल कौन कौन सा है? हमको मालूम है, एक एंगल जो 90 डिग्री का है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। एक एंगल जो 90 से कम है दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल, और एक एंगल जो 90 से ज्यादा है वो है ऑब्ट्यूस एंगल। ये आपको अच्छे से पता है ना? तो बेस्ड ऑन एंगल हम देखेंगे। एक ट्रायंगल ये है स्पेशल, ABC, triangle ABC. All three angles are less than 90 degree. मतलब जो इसमें तीन एंगल है वो उसका मेजरमेंट 90 से कम है, लेस है, मतलब एक्यूट है। ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट। ओके, तो जब हमको मालूम पड़ गया तीनों एंगल एक्यूट है तो इसका नाम भी हमने तुरंत इसका नाम कर दिया क्या? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब एंगल से इसका नाम है। A triangle with all three acute angles, all angles are acute angles, is called an acute angle triangle. कोई भी ट्रायंगल जिसका सभी एंगल एक्यूट है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्लियर है? एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों एंगल एक्यूट, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप बेस्ड ऑन एंगल्स। वैसे तो टोटल ये फोर्थ नंबर है, थ्री हमने पहले देखा बेस्ड ऑन साइड, ये है बेस्ड ऑन एंगल। ओके,
तो ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट. नेक्स्ट, ये है एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री है, एक अकेला. ये है राइट एंगल 90 डिग्री का. मतलब बाकी दो जो एंगल है वो एक्यूट है. दो एंगल एक्यूट है लेकिन एक राइट एंगल है. ओके, तो राइट एंगल की वजह से इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उसका एक एंगल, दो एंगल तो एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल तो हमने ऑलरेडी नाम दे दिया है. तो एक जो एंगल है वो राइट एंगल है, बड़ा वाला एंगल है, इसका वैल्यू ज्यादा है, बाकी दोनों एक्यूट है. तो बड़े वाले एंगल से इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल यानी कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल है और 90 डिग्री का है, वो दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये सेकेंड टाइप है बेस्ड ऑन एंगल. लास्ट वन, इसमें भी दो तो एक्यूट है, बट थर्ड जो है वो राइट एंगल भी नहीं है, एक्यूट भी नहीं है, वो है मोर देन राइट एंगल. दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. यानी एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज है मोर देन 90 डिग्री. An angle is greater than 90 degree, more than 90 degree is called acute angle. So name of this triangle is obtuse angled triangle. यानी इसमें कोई स्पेशल नाम नहीं है, जो भी तीनों एंगल का ट्रायंगल का नाम है वो बेस्ड ऑन नेम ऑफ एंगल. एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है. इसी एंगल के नाम से इस ट्रायंगल का नाम है. ओके, तो आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है. पर क्या डिफरेंस क्या है? राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है और राइट एंगल है. ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है ऑब्ट्यूस है, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल. ओके, तो ये थर्ड वन मिला हमें, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. क्लियर? ओके, तो थ्री triangle mila based on side, and we get three triangles based on its angle. Okay, तो इसको हम समराइज कर लेते हैं. बेस्ड ऑन साइड टोटल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कितना है? तो बेस्ड ऑन साइड में थ्री है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलर. नेक्स्ट, based on angles, that is acute angled, right angled and obtuse angled triangle. तो टोटल 6 टाइप है. कितना इजीली हमको अभी याद हो गया, अच्छे से आपने समझ लिया इसको. वन बाय वन इसको बाहर करने की जरूरत नहीं है, उसको समझना है खाली. साइड्स है तो तीन साइड इक्वल है इक्विलैटरल, दो साइड इक्वल है आइसोसेलेस, एक भी साइड इक्वल नहीं है स्केलन. क्लियर? एंगल बेस, all three angles are acute angle triangle. One angle is right angle, so right angle triangle, and one angle is obtuse, therefore obtuse angle triangle. इस तरह से there are 6 types of triangle in total. दो कैटेगरी है, हर कैटेगरी में 3 ट्रायंगल है, टोटल 6 ट्रायंगल. तो 6 टाइप का ट्रायंगल हमने देख लिया है. अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज देखते हैं. हमने अभी जो सीखा है, क्या हम उसको हमने समझा है या नहीं समझा है? चलो देखते हैं. लुक केयरफुली एट द फिगर बिलो. राइट द टाइप्स ऑफ ईच ट्रायंगल बेस्ड ऑन द एंगल्स. तो एंगल बेस्ड ट्रायंगल का नाम लिखना है इस पिक्चर में. कौन कौन सा पिक्चर है देखते हैं. ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और उसमें एक एंगल वो 90 डिग्री है. ये सिंबल किसका है? राइट एंगल का, 90 डिग्री. सो नेम ऑफ दिस ट्रायंगल, कौन बताएगा? इसका एक एंगल राइट एंगल है,
कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल? कोई भी बच्चा माइक्रोफोन ऑन करके बोल सकता है, आंसर दे सकता है। एक एंगल राइट एंगल है, तो ये एंगल बेस्ड 42. एंगल बेस्ड ट्रायंगल है। इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे साथ बोलो, Right. राइट Left एंगल angle. ट्रायंगल, बिकॉज वन एंगल इज राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसका नाम है। नेक्स्ट, ध्यान से देखेंगे केयरफुली। अभी इसमें ये है ट्रायंगल डी ई एफ, एंड ऑल एंगल का मेजरमेंट आप जरा चेक करो। एक है 53, एक है 57 एंड नेक्स्ट है 70 डिग्री। ये सभी एंगल लेस देन 90 है। ऑल आर एक्यूट। अब बताओ इस ट्रायंगल का कौन सा टाइप है? ये नाम मतलब ट्रायंगल का टाइप बताना है, कौन सा है ये? ऑल एंगल्स आर एक्यूट, तो कौन सा टाइप का ये ट्रायंगल है? कैन यू टेल मी? एक्यूट वर्ड से याद आना चाहिए आपको, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेम ऑफ ट्रायंगल होगा ट्रायंगल डी ई एफ। पहला ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी सी, बट टाइप हमें यहाँ बताना है ना। हम लोग को क्या करना है? टाइप। राइट द टाइप ऑफ ईच। हमको टाइप बताना है, कौन सा टाइप का है। थर्ड वन, इसके एंगल का मेजरमेंट चेक करो। ये ट्रायंगल पी क्यू आर, और एक एंगल जो है, वन एंगल इज मेजर्स 115 डिग्री, मीन्स more than 90, or it is obtuse angle. Can you tell me the type of this figure? कौन सा टाइप है ये एंगल का? Anyone? ट्रायंगल पी क्यू आर आई कौन सा टाइप का ट्रायंगल है? इसका नाम बताना है हमको। एक एंगल इसका ऑब्ट्यूस है, सो इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये इतना कंफ्यूजन नहीं है। एंगल को नोट करना है, एंगल को देखना है, और एंगल के नेम से ही ट्रायंगल का नाम लिखना है। बहुत इजी है ये। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट 36 पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक में 80 पेज नंबर पर ये एक्सरसाइज है। चलो देखते हैं क्या है। ऑब्जर्व द फिगर बिलो and write the types of the triangle based on its angles। अभी हमने ये एक्सरसाइज किया, सेम यही पैटर्न का। चलो क्या है टेक्स्ट बुक में? ये तीन टाइप में से कोई भी एक टाइप तो होने वाला है, क्योंकि बेस्ड ऑन एंगल देयर आर 3 ट्रायंगल्स। तो ये हमारा पिक्चर है, फिगर्स, नाम लिखा है, एंगल लिखा, सब कुछ लिखा हुआ है। आप ऑब्जर्व करना है। पहला ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर इज फिल इन द ब्लैंक्स। चलो बताओ ये कौन सा टाइप का है? फर्स्ट ऊपर ऑप्शन है एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस। हमने ऑप्शन भी लिखा हुआ है ऊपर, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर आएगा इसमें। तो पहला जो ट्रायंगल है उसमें एक एंगल राइट एंगल है, देयरफॉर पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया देखा आपने। नेक्स्ट वन, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज, चलो अब क्या आएगा इसमें? बहुत इजी है ये। एक एंगल y इज 125 डिग्री है वो, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड थर्ड वन इज all angles are acute, therefore it is a acute angled triangle, or triangle LMN is acute angled triangle। ओके, तो इस तरह से ये हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट, सेकेंड वन भी इसमें ऐसे ही सेम है, बट हमें टाइप्स आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन इट्स साइड।
साइड के बेस पे हमें ये ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है। तो साइड के हिसाब से भी 3 ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल एंड स्केलेन में से कोई भी एक होने वाला है। चलो चेक करते हैं। ये है हमारा शेप और फिगर। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल एबीसी। ये कौन से टाइप का है? आप तीनों साइड इक्वल है। कितना इजी है, तीनों साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऊपर हमने ऑप्शन लिख के रखा है, आपको शायद नाम याद ना हो, सो हमने ऑप्शन लिखा हुआ है, आपको उसमें सिलेक्ट करना है। थर्ड वन ट्रायंगल डी ई एफ। उसमें साइड्स का सिंबल चेक करो तो ऑल सिंबल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब लेंथ इक्वल नहीं है, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है। सो इट इज ए स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ई एफ इज स्केलन ट्रायंगल। और फोर्थ वन आप देखो, दो साइड उसमें इक्वल है, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल एंड बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी, अभी ट्रायंगल का टाइप्स हमको मालूम पड़ गया है, उसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। बहुत दो सिंपल प्रॉपर्टी है, उसको हम आप देख लेते हैं तो आपको ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। प्रैक्टिस क्या करना था हमें? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो अभी 5 मिनट में ये हमारा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा में ले रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज, कोई भी ट्रायंगल है, ये सभी ट्रायंगल का कॉमन प्रॉपर्टीज होता है, किसी एक ट्रायंगल के लिए नहीं है। प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ऑल ट्रायंगल्स। क्या है स्पेशल? चलो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये एक ट्रायंगल, अब क्या करते हैं हम लोग, हर ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है उसका एंगल का मेजरमेंट चेक करते हैं। हमने एक रैंडमली एक ट्रायंगल बना दिया है। अब हम प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी आर गोइंग टू मेजर द ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये हमने मेजर किया, इसका क्या मेजरमेंट मिल गया हमें? ध्यान से देखो। कैन यू टेल मी द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल? दैट इज 34 डिग्री। लेफ्ट साइड से 0, 10, 30 एंड 1, 2, 3, 4, 34 डिग्री है। चलो, एक एंगल का मेजरमेंट हमने ले लिया। नेक्स्ट दूसरा एंगल का मेजरमेंट, और ये कितना है यहाँ पर? बहुत इजी है। कितना मेजरमेंट है? दैट इज 90 डिग्री। वो भी हमने नोट कर लिया। ओके, तो ट्रायंगल का दो एंगल का मेजरमेंट हमने लिया। चलो थर्ड मेजरमेंट लेते हैं। थर्ड एंगल का मेजरमेंट है यहाँ पर, दैट इज ओके 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, दैट इज 56 डिग्री। वो भी हमने नोट कर लिया। चलो, अभी ये तो हमने नोट कर लिया। नोट करने से प्रॉपर्टी नहीं मिलता। अब हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि ये जो मेजरमेंट है इसमें कुछ रिलेशन है क्या। तो हम ऐड करके चेक करते हैं, तो हमको क्या मिला? हमने तीनों एंगल को ऐड किया, सम किया, एंड वी गेट 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ दिस फिगर इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल को हमें मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, ऐसा और भी 2-4 ट्रायंगल बनाएंगे, कोई भी टाइप का, और ऐसे हर ट्रायंगल का एंगल मेजरमेंट करेंगे, चेक करेंगे हर टाइम 180 डिग्री मिलता है, और ऐसा ही मिलेगा, हमेशा हमें 180 डिग्री ही मिलने वाला है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कोई भी ट्रायंगल का। द सम ऑफ द मेजरमेंट और मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स of a triangle is 180 degree.
हमेशा 180 डिग्री होता है, उसको हम ऐड करेंगे तीनों एंगल को तो वो 180 डिग्री होने वाला। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सिंपल प्रॉपर्टी, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, द सम ऑफ ऑल इट्स एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकंड चेक करते हैं, तो ये एंगल बेस्ड प्रॉपर्टी था हमारा। दूसरा है साइड बेस्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि साइड और एंगल तो बेस है हमारा। तो एंगल बेस्ड प्रॉपर्टी था और सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। साइड बेस्ड एक प्रॉपर्टी है, क्या है? दिस इज अ ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे, साइड चेक करते हैं। ये एक साइड है इस ट्रायंगल का, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड। मजे की बात क्या है, इसका हम स्केल से हमने मेजरमेंट ले लिया। फर्स्ट साइड का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, सेकेंड 8 सेंटीमीटर, थर्ड है 11 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करने के बाद हमने नोट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्या प्रॉपर्टी मिलने वाला है? हम क्या करेंगे, कोई भी दो साइड को ऐड करते हैं। तो एक है 6 और दूसरा पेयर उसका हम लेते हैं 8। 6 और 8 ये दो साइड को हमने ऐड किया। अब उसको हम थर्ड साइड से कंपेयर करेंगे। थर्ड साइड का लेंथ है 11। ओके, अब हमें दो साइड को ऐड किया और थर्ड साइड से कंपेयर करेंगे। 6 + 8 = 14। 14 है, ये दोनों को ऐड किया तो 14, दोनों मिलके 14 बन गए। थर्ड वन 11 कमजोर है, छोटा है, लेस है। ये दोनों को ऐड किया तो ये ज्यादा हो गया। और किससे ज्यादा हो गया? थर्ड साइड से। तो हमें ये एक प्रॉपर्टी यहां दिख रहा है कि हम ये दो साइड को ऐड किया तो वो थर्ड से ज्यादा है, बड़ा हो जाता है। क्योंकि हर बार ऐसा होता है क्या, चेक करते हैं। दूसरा हम पेयर लेते हैं, हम दूसरे दो लोग को इकट्ठा करते हैं। एक 6 और नेक्स्ट 11। 6 और 11 का हमने जोड़ी बना दिया और थर्ड वन जो है 8 है उसको साइड में रखा। अभी कंपेयर करते, तो बाय कंपेयरिंग हम वी गेट 6 + 11 = 17। ये भी ऐड कर दिया तो अगर हमने ये दो साइड लिया तो भी थर्ड से ज्यादा है। सम ऑफ टू साइड 6 and 11 ओके इज ग्रेटर देन साइड 8। चलो तीसरा एक अलग पेयर बनाते हैं, पेयर 8 with 11, 8 and 11, वो है 19। और थर्ड वन है 6, तो 19 भी 6 से ज्यादा ही है, सो इट इज ग्रेटर देन थर्ड वन। तो हर बार हमने क्या नोट किया कि कोई भी दो साइड को ऐड करेंगे तो वो थर्ड साइड से ज्यादा होगा उसका वैल्यू। ये इसका प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, सपोज एक साइड 6 और एक साइड 4 और थर्ड साइड जो है वो 13 है, 6 4 10 और 13 है। अगर ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आप बहुत ट्राई करो, एक 13 बनाओ, फिर उसको 6 और 4 का साइड को बना कंबाइन करो, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बन सकता। तो ये एक फिक्स प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू sides of a triangle is always greater than the length of the third side। हम एक अकेला छोड़ देंगे तो वो हमेशा दो से कमजोर ही रहने वाला है, ये ध्यान रखें। यानी दो साइड मिल जाएंगे तो थर्ड से वो मजबूत हो जाएंगे। अकेला 8 जो है वो 11 से कमजोर है, वीक है, बट 8 अगर 6 के साथ दोस्ती कर लेंगे तो 11 से बड़ा हो जाएगा। तो कोई भी दो लोग कितना भी छोटे छोटे हो, अगर उन्हें कंबाइन हो गए तो दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है इस ट्रायंगल का। कोई भी थ्री साइड, अभी ये 5 है, ये 12 है, ये अभी आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या? 5 6 11 होता है, 12 से छोटा है, तो क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं ये लेंथ से? चलो कोशिश करते हैं। 12 है, हमने 6 को ऐड किया यहाँ कंबाइन करके, 5 को कंबाइन किया
हमने बहुत कोशिश किया, ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो रहा है। ओके? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी ही नहीं है ट्रायंगल का। ट्रायंगल होने के लिए वो प्रॉपर्टी कंपल्सरी होना ही चाहिए कि 2 साइड का जो लेंथ है ऐड करने पे वो थर्ड वन से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ओके? और नज़दीक लेके गए हम लोग, फिर भी वो कंबाइन है, गैप हो रहा है। क्यों गैप हो रहा है? बिकॉज़ 5, 6, 11 है और वो जो एक साइड है वो 12 है, तो वो 12 के बराबर तो है ही नहीं, तो उसके इक्वल कैसा करेंगे उसके ऊपर? तो कैसे भी करेंगे ट्रायंगल बनने वाला नहीं है। ओके? तो प्रैक्टिस सेट में हमारा ऐसा ही एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग खुद सॉल्व करके मुझे बताना है। क्या है देखो, ये एक स्कूल है और इसमें एक स्टूडेंट है आपकी तरह, अविनाश। पेज नंबर 80 पर क्वेश्चन है, ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अविनाश जो है अपने घर के पास खड़ा है। अविनाश इज स्टैंडिंग नियर हिज हाउस। ही कैन चूज फ्रॉम टू रोड्स टू गो टू स्कूल, विच वे इज शॉर्टर, एक्सप्लेन व्हाई। उसको स्कूल जाना है और वो ऐसा, स्कूल जाने के लिए एक ही रोड नहीं है, अलग अलग रोड है। हम रोड बना देते हैं, चलो ये देखो ऐसा रोड है, ये ट्रायंगुलर शेप का। हमने उसको नाम दे दिया, ये स्पॉट है कॉर्नर में, एक स्पॉट ए है, एक बी है, एक सी है, और ये हमारा अविनाश आ गया। क्वेश्चन क्या है, कौन से रास्ते से उसको जाना चाहिए कि वो जल्दी पहुंचेगा, शॉर्टर रास्ता कौन? तो रास्ता कौन सा है आप पहले चेक करो। वो ऐसे भी जा सकता है, कहाँ से? वो पहला ए से बी, ये रास्ता यूज किया उसने, फिर बी से टर्न लेके वो सी, स्कूल में पहुंच गया। अभी भी स्कूल पहुंच गया, वेरी गुड। तो ये हो गया एक फर्स्ट वे। नेक्स्ट, वो ऐसे भी जा सकता है ना? दो रास्ता है इसमें, दो टाइप है। मुझे बताओ कौन सा रास्ता उसको शॉर्टर है, ए सी और ए बी बी सी? ए सी शॉर्टर है, क्योंकि जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है कौन सा, कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड को ऐड करेंगे तो थर्ड से बड़ा ही होने वाला है, जब बड़ा रहेगा। ओके? ओके, रोड ए सी इज शॉर्टर देन रोड ए बी प्लस बी सी, ये रोड का नाम है। ओके, इसे क्यों, एक्सप्लेन व्हाई, आपसे पूछा क्यों, तो हम एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द साइड। तो ये हमने आंसर इमेज देखकर पहचान लिया अच्छे से कि कौन सा रास्ता अविनाश के लिए अच्छा होगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, हम लेसन को स्टॉप करेंगे